ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਾਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु जे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी याते नाहिन दर्शन करहूँ। संजम सहित अजो प्रण धरहूँ। बिन दर्शन तब फिर कर गयो। निस दिन मन में संशय पयो। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर शत तख दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह तीसरे पातशाह सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला फतेह की सांझ करो, हाजरी लवाओ सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। याते नाहिन दर्शन करहूँ। संजम सहित अजो प्रण धरहूँ। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल आप जी ने सांझ पाई सी, नवा प्रसंग शुरू होया कि एक माईदास वैष्णव भगत है, वो श्री हरकृष्ण जी का भगत है और धन गुरु अमरदास जी की कई सिखा तो ने वड्याई सुनी क्यों वो आप ही परमेश्वर का रूप ने। और गुरु साहब की वड्याई सुन के कई बार उन्हें दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया। चलद्या चलद्या अज जाना कल जाना, समा बीत गया पर समा आ भी गया। ये गोविंदवाल साहब आया है और जदों सिखा तो पूछ रहा है कि गुरु साहब के दर्शन करने ने, उनसे कहते हैं पहलों सामने पंगत लगी है भाई, पंगत च बैठो, प्रसादा छको, थोड़ा छको बहुता छको, उस तो बाद दर्शन होने ने। पर वो वैष्णव से कि आप तैयार करके छकदा हाँ। इत्थे तैयार भी पता नहीं करने वाले कौन ने, इत्थे तो शूद्र भी नाल ही बैठे ने। इत्थे तो कोई फर्क ही नहीं, सारे ब्राह्मण भी विच ने, शूद्र भी विच ने। और इवें दी थां ते बैठ के मैं लंगर किवें छक सकदा। मन दुविधा विच पै गया कि दर्शन करा ते अपना जिहड़ा मेरा नेम है, नेम बनाया होया वो भंग हुंदा है। ते जे नेम नूं निभाउणा फिर दर्शन नहीं हुंदे। हुण दुविधा विचों निकलिया कि लंगर विच बैठ के प्रसादा नहीं छकना, अपने नेम नूं नहीं तोड़ना। दर्शन नहीं किते, अपने उस प्रण नूं ने पाले है। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, बिन दर्शन तब फिर कर गयो। निस दिन मन में संशय भयो। वो जड़ा साध सी भगत सी माईदास, दर्शनों तो बिने गोविंदवाल साहब तो वापस मुड़ गया। वापस चले तो गया पर दिन रात मन दे विच संशय रहिंदा सी कि दर्शन कर लेंदा तो पता नहीं कितनी कुछ शांति मिलती। सचमुच जिन्हां दे बारे सुनिया हो सकता परमेश्वर का रूप होंदे, पर दर्शन किते नहीं गया भी तो फिर वापस आ गया। नर आत्मा अजमत भरे, तिनको दर्शन मैं नह करे। वो ये तो नहीं हटे जानता कि आप ही परमेश्वर का रूप ने।
पर जिन्ने को सिफत सुनी कहते कि वो भावें मनुख ही ने, नर महात्मा, पर है तो बड़े बड़े महात्मा, उन्होंने विच अजमत बड़ी है, पर एडे वड्डे महात्मा दे मैं दर्शन नहीं किए, दर्शन कर ही नहीं सकिया। लोक सैंकरे करे निहाल, भय सिद्ध मिल गए तिन नाल। हुण माई दास हर वेले विचार करता है कि किड्डे को वड्डे महात्मा होंगे कि जिन्हों ने सैकड़े लोगों को निहाल किया, सैकड़े लोग हर रोज़ उन्होंने दर्शन करते हैं और कल्ले दर्शन नहीं करते कि उन्होंने मिल मिल के जोड़े आम लोग ने वो सिद्ध बन जाते हैं, उन्होंने को सिद्धियाँ आ जांदियां ने। किस कुकर्म ने मुझको प्रेरा, जिसते महापुरख न है हेरा। हुण ये अपने जड़े ने नेम बनाया है, मर्यादा, कि सुचम दे नाल आप ही भोजन तैयार करना, आप ही छकना है, उन्होंने कुकर्म नज़र आ रहा है कि पता नहीं इवें दा किहड़ा भैड़ा कुकर्म मेरे तो होया, जां किहड़े भैड़े कर्म ने मैनू प्रेरणा इवें दे दित्ती कि मैं एडे वड्डे महापुरुषों के दर्शन नहीं कर सके। भयो उदास न ठहर्यो थान, चलो द्वारका मन अस्थान। कहते माई दास इन्ना को उदास हो गया कि घर दे विच भी रुकिया नहीं गया, नींद ही नहीं आती, हर वेले सोचता रहता है। बस फिर मन दे विच गल पक्की कर ली कि चलो जिथे दर्शन नहीं हो हुण द्वारका जाना। कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं, द्वारका जाके उन्होंने मूर्ति के दर्शन करो, कुछ न कुछ तो शांति मिलेगी। प्राश्चित तब उतरे मेरा, चल द्वारका हर लियो हेरा। भावें उत्थे जाके कृष्ण भगवान की मूर्ति के दर्शन करने ने, पैदल चल के जावांगा, पैदल चल के आवांगा, बस ये मेरा पश्चाताप होएगा। तो पश्चाताप तो ही दूर होना है कि जेड़ा एडे वड्डे महात्मा के दर्शन नहीं किए, चल फिर पैदल चल के चल, अपने आप को दुख दे। अत चित प्रेम भयो चल परयो, थिरियो ना हर हर नाम सो रहियो। कहते इवें दा मन दे विच विचार करके पश्चाताप करने लई इहदे तो रुकिया नहीं गया, चल पिया और सारा सारा दिन चलता, रुकता नहीं। रस्ते में चलदे चलदे हर हर नाम सो रहे हो, ये हरि हरि नाम जपदा जाता है, हरे कृष्णा जपदा होएगा, बस वो कृष्ण जी का नाम ही जपदा जा रहा है। इच्छा अपर नहीं मन लियावै, करत भगत दर्शन दिखरावै। और इन्ने दूर दर्शन लिए जाना है, और आम साडे वर्गे कोई ना कोई मन में इच्छा होती कि इत्थे जावांगा, मेरा एक काम पूरा हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। पर माई दास किसी तरह की इच्छा मन में नहीं लैके आता, इच्छा केवल एक ही दर्शन करने ने, कि कृष्ण भगवान के दर्शन करने ने, दर्शन हो जाए, बस एक इच्छा लैके चले है। जाए कृष्ण को हेरन करो, पुर द्वारका महहित धरो। कि मन दे विच एक ही आस लैके चलिया कि द्वारका जावांगा, द्वारका नगरी में जाके कृष्ण भगवान जी उस मूर्ति के दर्शन करांगा। भयो प्रेम कार आत्मस्ताना, दिन प्रत करतो जात पे अन्ना। बस मन दे विच इन्ना प्रेम जागया कि प्रेम दे विच जिवें मस्ताना ही होया, दिन दे विच दिन प्रति दिन हर रोज़ सारा सारा दिन चलता, बस रात में थोड़ा समा रुकता है। दिशा द्वारका होते आनंदा, करो दर्श मैं गमन बिलंदा। द्वारका वाल नूं जाते हुए जिमें जिमें द्वारका नगरी नेड़े होंदी है, जिमें जिमें रस्ता कुछ कटता है, उवें अंदर का चाह चढ़ता है तो सोचता है कि उत्थे जाके मैं कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेने। निकट द्वारका पहुँचो जाए, थित एकादशी मग मह आई। बस द्वारका नगरी के नेड़े पहुँच गया, एक दो दिन का रस्ता बाकी रह गया, और उन्होंने दिनों के विच एकादशी का वर्त आ गया। एकादशी आप जी जानते हो
कि 15 ਤਿੱਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਧੀ ਤੇ ਵਧੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਨ ਦੇਰਗ ਦਾਰੁਣ ਤਿਸ ਥਾਨਾ, ਜਹ ਸਮੇਪ ਨਰ ਦਿਖੈ ਆਨਾ। ਇਹਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਟਾ ਬੜੇ ਤਿਸ ਦਿਨ ਉਮੜਾਏ, ਵਾਯੂ ਬਹੀ ਬਹੁਤ ਬਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਕਟਾ ਚੜੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੂਰੇ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਵਾਯੂ ਬਹੀ ਬਹੁਤ ਬਲ ਪਾਈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗੀ। ਤਾਮਣ ਦਮਕਤ ਕਰਕਤ ਪਹਾਰੀ, ਘਾਰੇ ਕਟਾ ਬਰਖ ਤੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਲੀ ਕਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮਣ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕ ਚਮਕ ਕੇ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਨ ਮਹਿ ਬ੍ਰਤ ਰਾਖਣ ਕਰੇ, ਚੱਲਿਓ ਜਾਤ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਤਰੇ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਠੰਡੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਿ ਫਲਹਾਰ ਹਾਥ ਕਿਤੇ ਆਵਾ, ਨਿਰਜਲ ਹੀ ਹੱਠ ਕੀ ਨ ਰਹਾਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਫਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਫਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿਰਜਲ ਹੀ ਹੱਠ ਕੀਨ ਰਹਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਪੀਣ। ਬਸ ਹੱਠ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਸੀਤ ਬਰਖਾ ਤੇ ਕੰਪਤ, ਨਿਕਟ ਨ ਮਾਨਵ ਕੋ ਬਚ ਜੰਪਤ। ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਔਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਤ ਖੋਜਤ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਹੈ, ਥਾਨ ਨ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਥਰਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਥੇਰਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਵਿਆਕੁਲ ਬਰਖਾ ਤੇ ਭਇਓ, ਸ਼ੁਦਾ ਬਹੁਤ ਫਲਹਾਰ ਨ ਪਇਓ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਲ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਸਗਨ ਤਿਮਰ ਹੋਈ ਜਬ ਜਾਮਨ, ਠੌਰ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਐਨ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਥਲ ਥਿਰ ਹੋਵਾ, ਖੋਖਦ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਜੋਵਾ। ਠੰਡ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ,
उस रुख दे विच खोड़ बड़ी वड्डी सी। पिंडां थावां ते आप जी ने कई पुराने रुख वेखे होणगे कि एक पासों विचों खोड़ इन्नी है कि भावें विच बंदा उस खोड़ दे विच वड़ जाए। इन्हें उस रुख की खोड़ देखी। खरे होण को तिस महथान, बैठन पौड़न को नह जान। रात का समय है, खोड़ इस ढंग की है कि जे उनके नाल लग के खलो जाए तो मीह तो बचाव होंदा पूरा, जिवें उत्ते छाती पई होवे। पर वो थां इन्नी कोई कि उहदे विच बैठ नहीं सकता। पैना लम्मे पैना तो दूर की गल, बैठ नहीं सकता। तो खलो के सारी रात कटनी पै सकती है। बस खलो गया, चलो घट्टो घट मीह तो भीजन तो बचिया। तिस मैं परिसवियो ठांडा पहयो, सिमरन कृष्ण कृष्ण मुख लयो। कहते उस खोड़ दे विच खलो गया कि ठंड तो कुछ तो बचाव होया। उत्थे खलो के बस मुख तो फिर सिमरन करता है, हरे कृष्णा जपी जा रहा है। सगरे जाम निखरे बेताई, बहुरो तह प्रभात होए आई। एकादशी का वर्त सी, सारा दिन तो कढ़िया। वो सारी रात उस रुख दे विच खलो के गुजार दी। अगला दिन चढ़ गया, चढ़ाव हो गया। कृष्ण प्रेत एक आस नयोरी, दुतियन देखत को तिस ठोरी। पर माई दास के अंदर प्रीत केवल एक कृष्ण भगवान जी के चरणों च सी। प्रीत केवल दर्शनों की सी, और कोई आस रखे भी नहीं सी। और नेड़े तेड़े कोई दिसदा भी नहीं सी जिंदे तो कुछ मंग लवे या बोले। दिवस दुआ दसे के चितवंता, बरत उपारण बेदना लहंता। हुण दुआ दसी का दिन चढ़ गया है, एकादशी का वर्त तोड़ना है। पर वर्त तोड़न लई कोई उपाय नहीं, कुछ लभ नहीं रहा। तो जिहड़ा वर्त तोड़ना कोई ना कोई अनाज खा के तोड़ना है। और ये भी उन्होंने एक बनया हुआ सिस्टम के वर्त तोड़ना है, वर्त पूरा ही तो होना है। उधरों भुख तो लगी है। कृष्ण कृष्ण आराधत खरियो, एक प्रेम मह मन रहत रियो। हुण अगे चलण की हिम्मत नहीं, सारी रात खलो के कड्डी, उत्थे खलोता है। बस हरे कृष्ण कृष्ण जी की आराधना कर रहा है, खड़ा रहा। भगत वशल प्रभ दीन कृपाला, जान्यो जाग्यो प्रेम विसाला। पर इतने कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं क्योंकि रब परमेश्वर भगवान वो भगत वशल होंगे ने कि अपने भगत की इन्नी भगती वेख के, इन्ना प्रेम वेख के भगवान जी के अंदर भी प्रेम जग गया। मोह बिन इसके आस नयोर, कानन घोर बिखे अस ठौर। कि माई दस जिहड़ा है उन्होंने मेरे तो बिना होर कोई आस नहीं, किसी ते आस लाई भी नहीं। कि भगवान जी जे वर्त हुण तड़ाउणा तो तुसी तड़ाउणा, होर इत्थे बंदा किहड़ा किहनूं कहां। ये वर्त पूरा होना तां जे इहनूं तोड़ांगा। अपनो जन जन युत प्रेम, चाहत भय करण को शेम। कहते भगवान जी ने अपना सेवक जान के प्रेम दे विच आके ते फिर उस अपने भगत नूं माई दास नूं सुख देण लई उहदी आस पूरी करन दे लई आन रूप कर लियाए आहारा। ते आगे धार अनंत सिधारा। कहते कृष्ण जी ने कोई होर रूप धारण किया, किसी होर भेख दे विच आए। माई दास के सामने लिया के कुछ भोजन रखा है। माई दास सो भोजन देखा, सहत पहत के भात विसिखा। तो जिमें तो चाहता सी कि सुक्का भोजन मिले मैं आप तैयार करा। सामने देखा कि वो भोजन है वो कह ली कि रस्त है, जिंदे च आटा है, दाल चौल है। कि बनाने के वास्ते कह ली सारा कुछ है, नमक भी है, घ्यू भी है, जो कुछ चाहिए सारे कुछ थोड़ा थोड़ा। मैं आचारी शंका ठानी, बिन संजम किन आन्यो थानी। क्योंकि एक जिहड़ा अंदर भरम सी,
सोचदा वो फिर आ गया कि मैं वैसनो हाँ, संजम रखना, सुच रखना हाँ। ये भोजन इत्थे रख के जाण वाला है पता नहीं कौन, कि उन्हें हत्थ भी धोते होणगे कि नहीं, इनू संजम नाल लियाया होएगा कि नहीं। सुच सो चौके अंतर खावो, बिगड़े नेम जे इस मुख पावो। मैं तो चौंका सुच्चा करके खाना हाँ, तो ये जिहड़ा सुक्का समान भी आया पता नहीं हत्थ किंदे लगे हो, क्योंकि एक भरम ही है ना जी। अनाज जिहड़ा है हत्थ चों कईयां दे विचों निकल के आउंदा ही है। हुण बीजण वाला उन्होंने की पता, कोई ब्राह्मण ने थोड़ी बीजी है कि जिन्हों वो समझदा शूद्र हो सकता, बीजण वाला ही होवे, वड्डण वाला होवे। अगे गाई है वो चक्की दे विच गई, हत्थ ते कईयां दे लगे ने, पर एक मन का भरम है कि इनू अनाज नूं, सुक्के अनाज नूं हत्थ पता नहीं किन्ने लाया होएगा, तो सुचम तो बिना मैं किवें खावां। जे होवत पकवान बनायस, अचित वृत्ति मैं सुधा मिटायस। हुण जिहड़ा वर्त तोड़ना है, ये माईदास मन दे विच विचार ही करता है कि इस इन दी थां जे कोई पकवान हुंदा, पकवान तो भाव कि तलिया होया कोई पदार्थ हुंदा, बनिया होया हुंदा भाव। हुण तले होए दे विच जिवें मट्ठी है, कई समान हुंदा, तलिया होया हुंदा, पूड़ी आप हुंदी, तो वो तो मैं भोजन शायद खा भी लैंदा। इस बिद तरकत बहु चित माही, हुतो शुद्धत पार खाइस नाही। इस तरह के मन में कई तरह की विचार होंदियां ने, भरम फिर पैदा हो गया। ये तर्क करके विचारा करके भरम दे विच रह के भुखा तो रह गया, पर इन्हें भोजन खाधा नहीं। और अंतर के लख भगवान, लियाए अणक भात पकवान। कहते भगवान जी ने अंदर की गल उस वे फिल जानी कि यह चाहता कोई तले हुए पकवान होंदे तो मैं खा लेंदा, वर्त तोड़ दिता। ये तो जे बना के भी खावांगा मेहनत ही करनी पैनी, पता नहीं सुच्चा है भी कि नहीं। कहते उस वेले भगवान जी कई तरह के तले हुए पकवान ले आए कि हुण छक जू सकना है। तिस टिक धर कर अणत सिधारे, माई दास निहार विचारे। हुण कहंदे भगवान जी नूं पकवान तले हुए अगे लिया के रख दिते, आप चले गए, अलोप हो गए। माई दास ने वेख्या नाले विचार की, इस भीखण कानन के माही, मानव किसी थान दिस नाही। कि इन्ने भयानक जंगल दे विच बंदा जां बंदे दी जात कोई नज़र ही नहीं आती, बंदा इत्थे कित्थे है। एक बार दे काच रसोई, मम मन के लख कर पुन सोई। कि एक बार पहलों मेरी चाहत सी कि किसी तरह का कुछ मिले, मैं अपनी नाले वर्त नूं तोड़ा, नाले भुख मिटावां। पहलों कच्ची रसोई कोई दे गया, तो मन दे विच विचार कीते, मैं बोल के तो किसी नूं कहा ही नहीं कि जे तलिया होया हुंदा तो मैं छक लैंदा, खा लैंदा। तलिया होया भी कोई रख गया, इहदा मतलब मेरे मन दे कोई जानदा है। लियाएस कौन ना जाने हो जाई, मन के गत न अपर लिखाई। कि ये भोजन कौन लिया है। हुण छकण तो पहलों इस गल का शंका पै गया, भोजन लियाया कौन है। ये समझ नहीं आती कि मेरे मन की गल भगवान तो बिना होर कोई नहीं जान सकता। उत्थे भरोसा हो गया कि कृष्ण भगवान ही ने, कि जेड़े मेरे मन की गल जान के मेरे के सारा कुछ पेश कर दिता है। प्रभ बिन और नहीं यह कोई, उर के लख लियावत पास हुई। माई दास का विश्वास पक्का हो गया, भरोसा बन गया कि भगवान तो बिना होर कोई नहीं हो सकता। जेड़े मेरे मन की गल जानते उस वेले मेरे के सारा कुछ लिया के रख दिता है। न मुझको दर्शन दिखरायस, दोए बार दे अन्न सिधायस। पर हुण खाण वाले ध्यान फिर भी नहीं, क्योंकि प्रेम है ही ऐसा
कि जे कृष्ण भगवान जी रख के गए ने, 2 वारी रख के गए ने, पर दर्शन 1 वारी भी नहीं दिते, आप चले गए ने। इम विचार कर हेरन लागा, चहुंदस फिरत वध्यो अनुरागा। कहने कोई पूड़ी मूँह च नहीं पाई, कोई मट्ठी मूँह च नहीं पाई, कोई पकवान नहीं पाया, कोई वर्त नहीं तोड़िया। उतों ज्यों भज्जा जंगल दे विच ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ कि कृष्ण भगवान ਇੱਥੇ ही ने। 4 ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰਿਓ ਰਹਿਓ ਤੇ ਠਾ ਪਕਵਾਨ, ਇਤ ਉਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਹੈਰਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੋਜ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਬਹਿ ਗਇਓ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਥਾਹੁ ਨਹਿ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਔਰ ਊਚ ਪੁਕਾਰੈ, ਨਹਿ ਤਨ ਕੇ ਸੁਧ ਕਛ ਸੰਭਾਰੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਭੱਜਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੈ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ, हे ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। हे ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵਿਸਾਲਾ। हे ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। हे ਮਨਮੋਹਨ ਸੁੰਦਰ ਸਾਵਰ, ਮੈਂ ਮਲੀਨ ਪਾਮਰ ਕੇ ਪਾਮਰ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਨੀਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਨੀਚਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚ ਉੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਚ। ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੋ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਨ ਕਰੀਐ, ਮਮ ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਹਰੀਐ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈ ਦੱਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਵ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਗੁਸਾਈ, ਪ੍ਰਥਮ ਜਥਾ ਭੋਜਨ ਦਿਆ ਆਈ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸ ਕਹਿ, ਬਿਨਤੀ ਕਰਤ ਨੀਚ ਨਿਜ ਲਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਪਹਾਰਾ, ਤਪੇ ਸ਼ਾਮ ਕਣ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਵ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ, ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਸੋ ਕਰਿਓ ਬਖਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਭਗਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ,
सहत प्रेम बराग बडेरा कि माई दास तू मेरा भगत है, मैं जानदा तेरे अंदर बड़ा प्रेम है, बड़ा बड़ा बराग है। एक अपराध आपनो सुनो, जहाँ प्रेम तह नेम न गुणो। पर कन्ना दे विच आवाज़ पैंदे माई दास मैनू पता है बड़ा प्रेम तू करना है, बड़ा वड्डा भगत है, पर तेरे तो एक बड़ा वड्डा अपराध होया है। उस अपराध बारे सुन। जिथे प्रेम हुंदा है ना फिर उत्थे नेम एक पिछे रह जाता है, उत्थे फिर नेम दी बंदसां जिहड़ियां ने वो टुट जांदियां ने। जहाँ नेम तह प्रेम ना पूरा, जिथे अपनी मर्यादा अपना ही नेम बस अड़ के रहना है। कन्ना च आवाज़ आई फिर भी उत्थे पूरा प्रेम नहीं हुंदा, उन्होंने प्रेम नहीं कहा जा सकता। याते रहो हृदय मह ऊरा, माई दास तेरी भगती च कमी नहीं, बस ऊणता ही इत्थे रह गई कि तू अपनी मर्यादा अपना बनाया हुआ नेम उन्होंने वड्डा जान लिया ते प्रेम नूं उस तो छोटा रख लिया। जह श्री सतगुर गोविंदवाल, दर्शन हित गमणियो जिस काल। उन्हें कन्ना दे विच आवाज़ पै रही है कि माई दास जेड़े गोविंदवाल साहब जेड़े गुरु के दर्शनां लई तू जेड़े बड़े गया से ना, तै शंका कर राख्यो नेम, दर्शन करियो ना शोरियो प्रेम। उत्थे वे तू अपने नेम नूं वड्डा रखिया, शंका दे विच आके नेम नूं निभा लिया, पर प्रेम एक पिछे कर दिता। नेम रख लिया, प्रेम नहीं रखिया। दर्शन नहीं किते, अपने नेम करके उस आकड़ कर को तो वापस आ गया। लाके समय स्वरूप सुमेरा, करो अनेकण श्री अशेरा। कन्ना च आवाज़ पई कि जेड़े रब दे जेड़े भगवान के दर्शन करने वास्ते इन्ने दिन हो गए ने पैदल चल चल के जिथे चले ना, वो तो उत्थे गोविंदवाल साहब भी बैठा सी। वो परमेश्वर ते आप ने जेड़े गोविंदवाल साहब जिन्हां दे तू दर्शन किते ही नहीं। तू महिमा जानत सब रीत, राख्यो नेम प्रेम तज चेत। माई दास तू गुरु अमरदास जी की महिमा भी चंगी तरह जान गया से, पर यह जिहड़ा नेम है ना तेरे राह दे विच अड़िक्का बन गया। नेम नूं तू ने अपने टुटण दिता, प्रेम नूं तोड़ दिता। प्रेम छड्ड दिता, नेम नहीं छड्डिया। यहाँ व्यर्थ बिलाप न करिए, होए न दर्शन आस निवरिए। हुण आवाज़ आउंदी कि माई दास इत्थे रोण दा कोई लाभ नहीं, हुण इत्थे विरलाप न कर, हुण इत्थे किसे दे दर्शन नहीं होने। हटिया बगमनो गोविंदवाल, तह मैम दर्शन करो कृपाल। तू भगवान के दर्शन करन मथुरा चले, मथुरा सामने आ भी गई है, पर आवाज़ आई कोई दर्शन नहीं होने। दर्शन करना चाहना तो वापस परत जा, वापस मुड़ जा गोविंदवाल साहब जा। श्री गुर अमर मोहे महको, भेद न जानो एक लख सो। आवाज़ आई कि श्री गुरु अमरदास ते रब परमेश्वर दे विच कोई फर्क नहीं। शंके नूं कढ़ दे, उन्हां दे विच ते रब दे विच कोई भेद नहीं। जिस बिद को स्वरूप उरपांछे, तहाँ जाए दरसो सो आछे। माई दास चंगा ये हुंदा कि नेम नूं एक पासे करके प्रेम नूं वेख लैंदा। प्रेम ही वेखना सी, कोई मन दे विच आस बना लैंदा कि मैं गुरु साहब दे इस रूप दे विच दर्शन करने ने, तैनूं उस स्वरूप दे विच दर्शन हो जाणगे, हुण भी होणगे, पर वापस चले जा। जग कारण तारण तन मेरा, जगत रूप धर सो लिहो हेरा। कन्ना दे विच आवाज़ आउंदी कि जगत दे लोकां नूं तारण वास्ते रब ने परमेश्वर ने आप तन धारिया है, धन गुरु अमरदास जी का। जाओ उन्हां नूं जाके वेखो, उन्हां दे दर्शन करो। शंका मन में करो न कोई, शरदा धार दर्शे है सोई। ते चेते रखी हुण मन विच शंका ना लियाई, जे जाना तो शरदा पूरी रखी, शरदा दे नाल दर्शन करी। सुन कै माई दास अदंबा, पछतावत मन मान अचंबा। ये सुन के जेड़ा माई दास है
बड़ा हैरान होया। पछता तो पहलों रहा से, पछतावा होर आया कि वो जिन्होंने मैं एक महापुरुष समझता सा, महात्मा समझता सा, वही रब ने, वो आप परमेश्वर ने, कि जाके भी दर्शन नहीं किए। पछतावा होर वधिया। निश्चय भयो मोर अपराधो, यहाँ दर्श कैसे कब लादो। मन विच ये भी पक्का विश्वास हो गया कि मैं बड़ा वड्डा अपराध किया है, तो ऐसे अपराधी में इतने दर्शन कितने होंगे। चल माई दास जे दर्शन करने, इतों वापस चल, हुण मथुरा जाण की लोड़ नहीं। पार ब्रह्म श्री सतगुरु रूप, जग में कीरत बिमल अनूप। माई दास हुण अपने नाल ही गल्लां कर रहे हैं कि माई दास सतगुरु धन गुरु अमरदास जी आप पार परमेश्वर का रूप ने, जगत विच वो अनुपम ने, निर्मल ने। संजम सो भोजन को खाना, इसने मोको कीन हिराना। वो तो मर्यादा आप रखते हैं, मर्यादा के अनुसार वो आप संजम के नाल भोजन छकते हैं, तो मैं संजम के नाल एक सुचम ला ली। बस उस सुचम ने मेरा कह देइए कि जड़ा सारा काम बिगाड़ के रख दिता। और धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी वो इन्ने संजम वाले छकते हैं कि इक्को बारी छकते सन, दोपहर के समय दलिया और बिना लूण तो, सिर्फ उबालते हैं तो छकते हैं। शाम के वेले दुध वगैरह कुछ लेंदे होणगे, पर प्रशादा जिहड़ा है वो एक ही समझदा सी, आम तौर पर दलिया छकते सन। और कार शरण मिलो अब जाए, तह श्री कृष्ण रूप दर्शाई। मन च निश्चय कर लिया कि हुण अपना अंदर साफ जाके करके मिलना, तो आस ये लैके जानी कि मैनू धन गुरु अमरदास जी श्री कृष्ण साहिब के रूप के विच दर्शन दे। इस निश्चय कर भोजन खायो, हटो तहां ते प्रेम बढ़ायो। ये निश्चय करके वो माई दास ने उत्थे भोजन छकिया, तो उत्थों वापस आया। इत्थे कवि संतोख सिंह ने यह अध्याय भी खत्म किया है। अगला अध्याय इत्थों शुरू होना है, वो आप कल विचारांगे। हुईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु